Hello law friends, welcome to my channel Law with Dr. Rupali. I Rupali Agarwal with new video on Contract Act, new topic that is difference between void and voidable contract. Today we will see the differences between void and voidable contract. I have written these differences in points. Void contract. First point, no obligation or right arises to parties to the contract from a void contract. Here जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन या राइट अराइज नहीं होता है दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता किसी भी पार्टी के ऊपर. वेयर इज़ एन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कंटिन्यूज रहता है जब एक ऑप्शन पार्टी के ऊपर रहता है, किसी भी एक पार्टी के ऊपर रहता है ऑप्शन, आइदर टू rescind it or continue. As it is written, it is the desire of one party either to rescind it, cancel it or continue it. तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है on one party, आइदर टू रिस्किंड और कंटिन्यू. तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन और राइट अराइज होता है, वेयर इज इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नो ऑब्लिगेशन और राइट अराइजेज टू एनी ऑफ द पार्टीज. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. एज इट इज़ ऑलरेडी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. वेयर इज इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, क्योंकि डिज़ायर होता है वन पार्टी के ऊपर, एक पार्टी एट द डिज़ायरेबल स्टेट होती है आइदर टू रिस्किंड इट और कंटिन्यू इट, दस इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. इसलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया है कि इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट पॉइंट, a voidable contract continues at the option of one party. It is the desire of one party either to rescind it or continue it. It means it is enforceable at the option of one party. Thus, it is enforceable by law. Third point in void contract, a void contract cannot confer any right. Void contract कॉन्फर नहीं करता कोई भी राइट को. देयर इज एन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट confers enforceable right as it is enforceable by law. Thus it confers enforceable right till it is not rescinded. जब तक rescinded नहीं होता है तब तक it remains enforceable. Enforceable right confers on voidable contract till it is not rescinded, as we have seen in first point. It is that कि it is the desire of one party either to rescind it or continue. So it is written here, till it is not rescinded, avoidable contract confers enforceable right. Fourth point, void contract. A void contract can give rise to no legal liability since transaction is nullity. क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांजेक्शन नलिटी है, void है. Thus a void contract can give rise to no legal liability. ये कोई legal liability rise नहीं करता है void contract. Whereas in voidable contract it remains valid until rescinded. Same एज इन फर्स्ट पॉइंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जब तक कि वो रिस्किंडेड नहीं होता. रिस्किंडेड मीन्स हेयर कैंसिल नहीं होता है. फिफ्थ पॉइंट इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड हो जाता है जब वो सीज हो जाता है इन्फोर्सेबल होने के लिए, या फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ. तो दस अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड सेड टू बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. Where is in voidable contract, fifth point, a contract becomes voidable only when consent to agreement is obtained by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation. यहाँ पर voidable contract में कब वो voidable होगा, जब कोई भी कंसेंट ऑब्टेंड हुई है कोअर्जन से, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या फिर फ्रॉड से, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से. नाउ वी विल सी दी सिक्स्थ पॉइंट. Sixth point in void contract.
A void contract cannot be made valid by parties to the contract by their consent. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनाया जा सकता पार्टीज़ के द्वारा उनकी कंसर्न से, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर वो अपनी कंसर्न भी दे देते हैं तो इट कैंट बी मेड वैलिड. Where is an voidable contract? A voidable contract can be made valid by the party who has right to rescind it. यहाँ पर वैलिड हो सकता है उस पार्टी के द्वारा जिसके पास राइट है रिस्किंड करने का, बाय गिविंग अप हिज राइट टू रिस्किंड इट. अगर वो अपना जो अधिकार है रिस्किंड करने का वो गिव अप कर देता है तो यहाँ पर जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा. एज इट इज़ रिटन, अगेन आई एम रीडिंग, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड वैलिड बाय द पार्टी हु हैज़ राइट टू रिस्किंड इट. उस पार्टी के द्वारा वैलिड करा जा सकता है जिसके पास रिस्किंड करने का अधिकार है, अगर वो अपने उस अधिकार को गिव अप कर देता है. ओके गाइस, इफ़ ही विल गिव अप his right of rescinding it. rescinding it means rescinding the contract. अगर वो गिव अप कर देता है उस राइट को तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड वैलिड बाय अ पार्टी who has a right to rescind it. Okay, now we will see 7th point. void कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2J. ये जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन 2 के J में. एंड सच कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन डिटेल्ड इन सेक्शन 24 to 30, 32, 35, 36 एंड 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने वीडियोज़ में. यू कैन go through that all the sections. void contract इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2J. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में. और ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पर 24 to 30, 32, 35, 36, 56, ऑल दीज सेक्शंस ऑल्सो. तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़. Now the 7th point in voidable contract. A voidable contract is defined in section 2I. voidable contract भी मैंने डिफाइन किया हुआ है पिछले वीडियो में. What is voidable contract? voidable contract इसमें डिफाइंड है, सेक्शन 2I में डिफाइंड है. और ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है डिटेल्ड सेक्शंस इनके हैं 19, 19A, 38, 39, 55, 64 and 66 of the contract and also the sections 14 to 18 of the contract act. ये जितने भी सारे sections है voidable contract के ये भी explained हैं in my previous videos. You can go through all those videos. And this is all for today. Thank you guys. Please subscribe my channel, like and share video. Thank you. And don't forget to press the bell icon for future notifications.